हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक स्पेशल कैटेगरी और नंबर रेशनल नंबर के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। जैसे पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल से मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर आप नहीं देखें तो पहले वो लेक्चर देख लें। नंबर सिस्टम में बताया था कि जो भी नंबर है वो नंबर दो ही टाइप्स के होते हैं, या तो वो रियल होगा या फिर वो इमेजिनरी होगा। और रियल नंबर का दो टाइप्स हमने पढ़ा था, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो नंबर हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, अब तक आप जो भी नंबर यूज किए होंगे क्लास 10 तक, वो सब के सब रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है। तो सबसे ज्यादा आप रेशनल नंबर ही यूज करते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल में जो वर्ड है वो वर्ड आपको दिख रहा होगा कि अगर हम NaL को हटा दिया जाए बनेगा रेशियो। यानी एक रेशियो जो है आप पढ़े हैं, उसी रेशियो से बना है रेशनल। आपको ये भी पता होगा रेशियो क्या होता है। रेशियो एक्चुअली दो सेम टाइप्स के क्वांटिटी का कंपेरिजन होता है। इससे बाय डिवीजन, जैसे आप पढ़े होंगे A:B, इट मीन्स A बाय B। इसी को हम लोग पढ़ते हैं A रेशियो B। ऐसा नहीं लग रहा कि रेशियो A बाय B के फॉर्म में है, यानी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। तो जब रेशियो खुद A बाय B के फॉर्म में है तो वो ना हो रेशनल नंबर का भी फॉर्म कुछ ऐसा ही होगा। अगर देखें आप तो इसका डिफिनेशन भी वही है कि द नंबर्स विच कैन बी रिटेन, जिसको हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ P बाय Q, यानी A बाय B और P बाय Q देखने में एक जैसा लग रहा। आप चाहे तो यहाँ A बाय B भी लिख सकते हैं, सेम ही चीज है। तो पता है चला कि रेशनल नंबर बेसिकली एक वर्ड रेशियो से बना है और रेशियो का जो फॉर्म है इसका भी फॉर्म ही होगा। कलेक्शन ऑफ जितना भी रेशनल नंबर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू। क्या बोलते हैं, क्यू। ये क्यू आया कहाँ से? एक वर्ड आप पढ़े होंगे कोसेंट। डिवीजन जब हम करते हैं तो वहां बताया था कि डिवाइडेंड होता है, डिवाइजर होता है, कोसेंट और रिमाइंडर होता है। कोसेंट होता है जिसका हम लोग भागफल भी कहते हैं। इसी कोसेंट से हम लोग क्यू को उठा के कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर को क्या रख दिए, क्यू रख दिए। आपको क्या क्या पता चला कि रेशनल नंबर किस फॉर्म में होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, यानी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा, यानी ए बाई बी के फॉर्म में भी आप बोल सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। वेयर जो यहाँ लिखे हुए हैं WHERE, वेयर, पहला क्या है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। आप बचपन से पढ़ रहे होंगे कि किसी भी नंबर का नीचे वाला वैल्यू डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता। जीरो अगर होगा तो ये नंबर अनडिफाइंड कर रहा है, तो जीरो नहीं हो सकता। तो हम भी रेशनल नंबर के नीचे वाला जीरो कभी नहीं लेंगे। दूसरा, पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। ये को प्राइम का मतलब क्या होता है? को प्राइम का मतलब ऐसा दो नंबर जिसका एचसीएफ क्या हो, वन हो। इसका मतलब वो किसी दूसरे नंबर से नहीं कटना चाहिए, सेम नंबर से। जैसे एग्जाम्पल हमने कहा, एग्जाम्पल देख लेते हैं, 1/2 पी बाई क्यू के फॉर्म में है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। तो ये तो दिख रहा है 1 पी बाई क्यू के फॉर्म में। क्या नीचे वाला वैल्यू इसमें जीरो है? नहीं है, तो इस कंडीशन को ही फॉलो कर रहा है। क्या इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है? वन और टू किसी से कटेगा? वन के अलावा। को प्राइम का मतलब वन के अलावा किसी और से नहीं कटना चाहिए, नहीं कट रहा, तो ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा, तो ये रेशनल नंबर है। 5/6 पी बाई क्यू के फॉर्म में है, नीचे वाला वैल्यू क्या है, 6। 6 और 5 में कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है। इसका मतलब ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। ये तो आपको सीधा सीधी दिख रहा है पी बाई क्यू के फॉर्म में। सवाल यहाँ आता है, सर आप एग्जाम्पल में 2 लिखे हुए, -1 लिखे हुए, 0 लिखे हुए, ये पी बाई क्यू का फॉर्म में कहाँ है? तो इसको हम क्या लिखें, कैन बी रिटेन लिख सकते हैं। क्या मैं 2 को नहीं लिख सकता हूँ? 2/1। अब देखिए पी बाई क्यू का फॉर्म बना, ऊपर भी है नीचे भी है, और नीचे वाला वैल्यू तो जीरो नहीं है, कंडीशन में तो जीरो है, 1 का तो कोई सवाल ही नहीं। 2/1 पी बाई क्यू के फॉर्म में है, नीचे वाला वैल्यू जीरो नहीं है, और इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ये भी क्या हो गया, रेशनल नंबर। -1 को भी लिख सकते हैं, -1/1। 0 को भी लिख सकते हैं, 0/1। 0/1 क्या होता है, जीरो ही होता है। इसलिए ये सारा नंबर भी क्या है, रेशनल नंबर ही है। अब दो बात यहाँ लिखे हुए हैं नोट बना के,
देयर आर इन्फिनिटली मेनी रेशनल नंबर। आप दिन भर बैठ के लिखते रहिएगा, आपको रेशनल नंबर नया नया मिलता जाएगा। तो ना तो इसका कोई लिमिट है कि कितना रेशनल नंबर है। दूसरा, देयर इज नो लिस्ट और ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर। आपसे अगर कोई पूछे कि लिस्ट रेशनल नंबर बताइए, पॉसिबल नहीं बताना। क्यों नहीं बताना? कि आप माइनस में कुछ भी लगा दीजिए, 1/94567 और 1/345, ये दोनों रेशनल नंबर है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, और यहाँ भी नेगेटिव लगा दें तो बनेगा क्या? ये दोनों अलग अलग है, इसमें कौन छोटा है बड़ा है? अगर पॉजिटिव होता ये नंबर बड़ा होता, नेगेटिव है तो नंबर छोटा है। तो आपको ये बात पता चलना चाहिए कि कोई भी नंबर रेशनल नंबर ना तो ग्रेटेस्ट, आपसे पूछा जाए तो ग्रेटेस्ट बताइए, नहीं बता सकते, ना ही लिस्ट बता सकते। ये दो बात आपको समझ में आया। कुछ कुछ बातें और भी हैं जो आपसे अक्सर पूछा जाता है, उसको भी आप नोट बना के समझ सकते हैं। क्या है? आपसे अक्सर पूछा जाएगा कि बताइए क्या जीरो रेशनल नंबर है? तो मेरा जवाब होगा यस, जीरो क्या है? रेशनल नंबर है। क्यों? 0/1 मैं लिख सकता हूँ, तो ये रेशनल नंबर है, जीरो रेशनल नंबर है। दूसरा बात, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल देखिए, यहाँ से यहाँ तक जरा गौर से देखिए तो 2 को रेशनल नंबर बनाने के लिए 2/1 लिखना पड़ेगा, -1 को रेशनल नंबर बनाने के लिए -1/1 लिखना पड़ेगा, 0 को रेशनल नंबर बनाने के लिए 0/1 लिखना पड़ेगा। लेकिन इन सभी के नीचे में अलग अलग है, 1 नहीं है। 1/2, 5/6, ना तो यहाँ 1 है ना ही यहाँ 1 है। ये दोनों, अगर आपको याद होगा पिछले लेक्चर में ही बताए थे कि इंटीजर कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटीजर्स। और ये कहलाता है फ्रैक्शंस। तो आपको हम पढ़ाए हुए हैं कि रेशनल नंबर दो कैटेगरी के होते हैं, एक इंटीजर्स और एक फ्रैक्शन। इंटीजर्स में क्यू हमेशा 1 होगा, फ्रैक्शन में क्यू का वैल्यू 1 नहीं होगा, 1 के अलावा कुछ और होगा। ये बात आपको पता चल गया। अब इसमें जरा देखिएगा, नेचुरल नंबर भी है, जैसे 2 कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर भी है, इवन नंबर भी है। यानी इवन नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, जितना टाइप्स का नंबर आप जानते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब के सब क्या है? रेशनल नंबर का ही पार्ट है। जब आपको बताएंगे कि सर रेशनल जो नहीं है वो इरेशनल होगा, वो अगला लेक्चर में बताएंगे। इरेशनल का एक कंसेप्ट देख लेते हैं थोड़ा सा, कि अगर हम रूट के अंदर में नॉन परफेक्ट स्क्वायर रखें, जैसे स्क्वायर रूट के अंदर में क्या रख दिया? 3। 3 क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं है। अगर रूट के अंदर में 4 रख दें, स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है 4, ये 2 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? रेशनल। तो पता ये चला कि रेशनल का अपोजिट जो इरेशनल है, इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिस जो स्क्वायर रूट के अंदर में हो और वो क्या हो? अंदर वाला नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो। फिर वो आगे पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा इससे आगे पढ़ते हैं। एक वर्ड आप सुने होंगे पहले भी, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। देख लीजिए, एक नंबर है मेरे पास 2/3। क्या 2/3 रेशनल नंबर है? हम कहेंगे बिल्कुल रेशनल नंबर है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक नंबर है मेरे पास 4/6, जरा बताइए कि इन दोनों में कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉलर है? इन दोनों में कौन ग्रेटर है, कौन स्मॉलर है? आपको चेक करने का तरीका बहुत सारा पता होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6 टू 12 और 4 टू 12, तो ये तो बराबर है। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल क्या है? इक्वल है। लेकिन इसका फॉर्म अलग अलग है, इसका न्यूमरेटर 2, इसका न्यूमरेटर 3, इसका न्यूमरेटर 4, इसका डिनोमिनेटर 5। हुआ क्या? अगर इस 2 को मल्टीप्लाई कर दूं मैं 2 से, 4 बन जाएगा। 3 भी किससे मल्टीप्लाई हुआ? 3। यानी आपको देखने से ये दोनों नंबर अलग अलग लग रहा है, लेकिन इन दोनों का वैल्यू क्या है? सेम। इसी टाइप्स के रेशनल नंबर को, यही दोनों रेशनल नंबर क्या कहलाता है आपस में? इक्विवेलेंट। वैसा रेशनल नंबर जो देखने में अलग लग रहा है लेकिन उसका वैल्यू क्या? बिल्कुल सेम ही है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई रेशनल नंबर है a/b के फॉर्म में,
तो अगर मैं ए को कुछ नॉन जीरो नंबर एन से मल्टीप्लाई कर दूं और बी को भी नॉन जीरो नंबर एन से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये जो वैल्यू रहेगा ये बिल्कुल क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने, टू को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, टू से, माय मिस्टेक, ये थ्री, टू होगा। तो टू को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, टू से, और थ्री को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, टू से, क्या बन गया, सिक्स। देखिए टू भी टू से मल्टीप्लाई हुआ, ये थ्री भी किससे मल्टीप्लाई हुआ, टू से, ऊपर वाला नंबर को भी टू से मल्टीप्लाई किए, नीचे वाले को भी हम टू से मल्टीप्लाई किए, यानी इस केस में एन का वैल्यू क्या है, टू है। दूसरा 1/3 है, अगर मैं बोलूं 3/9, 3/9, तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, तब जाके 3 बनेगा। तो 3 को भी हम किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपका एक इंपॉर्टेंट रूल बन गया। कोई भी रेशनल नंबर का अगर आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना है तो आपको किसी नॉन जीरो नंबर से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक और बात, इसी तरह मैं उल्टा बोलूं, जैसे अभी आपके सामने है कि सर 2/3, एक नंबर था अभी 4/6, क्या ये दोनों इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। 4 2 कैसे बनेगा भाई, इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 2 से। 6 3 कैसे बनेगा, इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से। देखिए तो 4/6 को अगर हम सेम नंबर से डिवाइड कर दें तो फिर क्या रहेगा, सेम, यानी 4 डिवाइडेड बाई 6, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 4/6 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 और 6 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/2/3 हो जाएगा। ये तो इक्वल रेशनल नंबर है, इसका मतलब उस नंबर को, कोई नंबर है रेशनल नंबर ए बाई बी के फॉर्म में, इस बार मैं पी बाई क्यू लिख देता हूँ, पी बाई क्यू के फॉर्म में। अगर आप पी को भी किसी नॉन जीरो नंबर एम से डिवाइड कीजिए और क्यू को भी किसी नॉन जीरो नंबर एम से डिवाइड कीजिए, वैल्यू क्या रहेगा, सेम। इसी दोनों को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। आप जो पढ़े हैं इसे कि 4/6 से सर इसको काट दीजिए, काट दीजिए मतलब क्या, दोनों टू से कटेगा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, जो आप काट रहे हैं यही रूल है। रूल क्या है कि सेम नंबर से डिवाइड कीजिए, आंसर क्या रहेगा, सेम आएगा, वैल्यू क्या रहेगा, सेम। काटने का मतलब डिवाइड करना, किससे, सेम से करना चाहिए। ऐसा नहीं करना आपको कि सर देखिए ये 4 है और ये 15 है, ये 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, ऐसा नहीं करना, दोनों सेम से कटना चाहिए, तब जाके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनेगा। आपको समझ में आ गया इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब इसके बाद आपको एक चीज और समझना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर, या फिर हम बोल सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। इसका दो ही रूल है, मतलब दो बात आपको याद रखना। मेरे पास एक नंबर है 3/6 और माइनस नीचे लगा हुआ 3/6, ये आपसे बोला जाएगा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक काम करना है, जो नीचे नंबर देख रहे हैं ना 6, इसका साइन क्या है, माइनस। ये जो होता है डिवाइजर, डिवाइजर मतलब काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को ऊपर होना चाहिए। अभी आपको हमने क्या पढ़ा है, 3/-6 को हम चाहे तो -1/-1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या बन जाएगा ये, -3/-6 -1, माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। यानी मुझे ये माइनस साइन ऊपर चाहिए था, हमने क्या किया, -1 से गुना भाग कर दिया। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने या डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको बताया, कटेगा, कटेगा तो क्या बनेगा, -1/2, 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो -3/6 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कौन बना, -1/2। और ये है स्टैंडर्ड फॉर्म किसका, 3/-6 का। लेकिन कहोगे सर क्या हर एक क्वेश्चन में इतना ही प्रोसेस लगाना पड़ेगा, मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं, आपको शॉर्ट में अप्लाई करना। 3/-6 है, क्या कीजिएगा, माइनस ऊपर रहे या नीचे रहे, आपको बीच में लिख देना, माइनस का काम खत्म, कटेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या बन गया ये, 1/2, सेम आंसर है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको ऑपरेशन ऑफ रेशनल नंबर भी पढ़ना है।
और हमको एक नया टॉपिक आप पहले ही पढ़े होंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, यही पढ़ना है।